हम इस वीडियो में वेरिएबल मास सिस्टम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर कोई सिस्टम है और उस पर अगर मान लो कि मास ऐड हो रहा है या उससे मास अलग हो रहा है, मतलब उसका मास फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, तो उस पर एक तरह का फोर्स लगता है जिसको हम थ्रस्ट फोर्स बोलेंगे। जैसे मान लो हमारा जो सिस्टम है वो वेरिएबल मास का है, वेरिएबल मास सिस्टम। वेरिएबल मास सिस्टम मान लो कि एक मास है कैपिटल एम, जिसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वी नॉट या वी, और इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगा है। ये कहानी इनिशियल कंडीशन है, और कह सकते हैं ये टी इक्वल टू टी टाइम के बाद में देखेंगे। फिर क्या होता है, अचानक से यहां से इससे एक छोटा सा मास अलग हो जाता है और ये मास है डी है, और ये जो बड़ा वाला मास है ये बचेगा एम माइनस डी एम। ये जो मास अलग हुआ है इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहेगी और इसकी वेलोसिटी मान लो इसी डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है, सपोज v प्लस टी वी हो गई, और इसकी जो वेलोसिटी है ये वी आर। ये जो v प्लस डी वी है ये है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और ये जो वी आर है, वी आर है वेलोसिटी ऑफ डीएम मास विथ रिस्पेक्ट टू जो भी बिगर मास है एम माइनस डी एम। तो वी आर निकाल लेते हैं, और सभी वी आर गिवन है और इसकी वेलोसिटी हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गिवन नहीं है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान लो कि इसकी वेलोसिटी वी डी एम। अगर मैं इसकी वेलोसिटी में से इसकी वेलोसिटी माइनस कर दूं ग्राउंड के रिस्पेक्ट वाली, वी एम माइनस डी एम, तो यहां पर हमें जो मिलेगा वो वी आर हो, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ डीएम मास विथ रिस्पेक्ट टू दिस मास जो कि वी आर है, तो वी आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ डीएम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ एम माइनस डीएम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां से हम वी आर की कैलकुलेशन करेंगे तो वी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी वी डी एम की कैलकुलेशन करेंगे तो वी डी एम, इसको इधर लेके आओ, तो वी आर प्लस वी एम माइनस डी एम। ये वेक्टर है तो यहाँ पर भी वेक्टर आएगा। वेक्टर का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी को ऐड करना है तो पता होना चाहिए ना किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है किस तरह नेगेटिव लेना है। मान लो मैंने इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो जो भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हमको पॉजिटिव लेना है, तो यहाँ से वी डी एम। अब देखो वी आर भी इसी डायरेक्शन में है तो सिंपल वी आर लिख सकते हैं, और वी डी वी भी इसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ दिस मास, इनको भी सीधा पॉजिटिव भी लिखेंगे तो यह आ जाएगा वी प्लस डी, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है, और अगर नेट फोर्स जीरो है तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर हो, मतलब यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये फाइनल कंडीशन। तो इनिशियली अब ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको भी साइन के साथ लिखेंगे, तो इसका मोमेंटम राइट में कितना होगा एम बी, और ये जो मास है डी एम, इसका मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कि लिए हमें वी आर प्लस वी प्लस डी प्लस इसका मोमेंटम क्या होगा एम माइनस डी एम, और इसकी वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वी डी, मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वी वी आर डी एम प्लस वी डी एम प्लस डी वी डी एम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा एम बी एम डी बी माइनस एम, सॉरी माइनस डी एम वी और माइनस डी एम डी बी। ध्यान से देखें तो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये चीज कैंसिल हो जाएगी, वी डी एम डी वी डी एम वी कैंसिल हो गया, और वी डी एम
वी डी एम, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा जीरो, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वी आर डी एम, और ये एम डी वी। वी आर डी एम को इधर लेके आओ, एम डी वी, इधर आ जाएगा वी आर डी एम। ठीक है, इसको डी टी से डिवाइड कर दो। अब देखो ध्यान से, डी टी क्या है, टी इक्वल टू टी, और मान लो ये वाला इवेंट हो रहा है टी इक्वल टू टी प्लस डी टी। तो इसमें से जितने टाइम में डीएम मास अलग हुआ है वो टाइम इंटरवल क्या है, dt। तो मैंने dt से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ये मास, और dv बाई dt को हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, माइनस वी आर dm बाई dt। dm बाई dt क्या है, dm है कि किस रेट से मास अलग हुआ है। मान लो किसको मास को, मान लो ये 1 kg से अलग हुआ है, बहुत बड़ा नंबर ले लिया, वो छोटा होगा, तो कुछ मास अलग हुआ है, और dt टाइम मान लो 1 kg 1-2 सेकंड में अलग हुआ है, तो आधा सेकंड 1 सेकंड में कितना मास अलग होगा, 500 ग्राम। तो ये रेट क्या है, डीएम बाई डी टी, 500 ग्राम के जी पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां से एम इक्वल टू वी आर डी एम बाई डी टी लिख सकते हैं। अब एम क्या है, एम तो फोर्स है, और यहाँ पर आ जाएगा वी आर डी एम बाई डी टी, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। माइनस थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो हम एक काम करेंगे, माइनस को छोड़ देंगे, हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। यहाँ से एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी आर डीएम बाई डी टी। अब अगर तुम ध्यान से देखो, ये जो थ्रस्ट फोर्स है इसको थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलेंगे, थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, तो जो एफ इक्वल टू एम है वो फोर्स है, और उसको नाम दिया है थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, तो जब भी किसी बॉडी से मास अलग होता है या उससे ऐड होता है, तो उस केस में जो फोर्स लगेगा उसको थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। और ये सेम चीज होती है रॉकेट में। रॉकेट को अगर रोकना हो स्पेस में, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी होता नहीं है, तो नेट फोर्स तो जीरो रहेगा, तो थ्रस्टर का यूज करते हैं उसको एक्सीलरेट डी एक्सीलरेट करने के लिए, या उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। ठीक है, अब हम मैग्नीट्यूड की बात कर चुके हैं, बट डायरेक्शन की बात कैसे करें, डायरेक्शन क्या करें, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस के अपने आप में बहुत अलग मतलब है। फिर डी आर की अपनी एक अलग डायरेक्शन हो गया। डीएम बाई डी टी, अगर मास ऐड हो रहा है तो डीएम बाई डी टी को पॉजिटिव लेना है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है या अलग हो रहा है तो डीएम बाई डी टी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बहुत सारे इसमें साइन कन्वेंशन आ जाएंगे। ठीक है, वी आर का और डीएम बाई डी टी का। तो हमारा थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचते हैं कि इसकी डायरेक्शन को हम और किस तरीके से जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अपने पास एक रॉकेट है, और रॉकेट जब ऊपर जाता है तो उससे नीचे की तरफ गैसेस निकलती हैं, और गैस जिस वेलोसिटी से निकल रही है ये वी आर। रॉकेट ऊपर जा रहा है तो रॉकेट पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, थ्रस्ट। रॉकेट का मास एम है, और इसके अंदर जो फ्यूल बर्न हो रहा है वो डीएम बाई डी टी रेट से बर्न हो रहा है। मतलब फ्यूल अगर जल रहा है तो रॉकेट का मास कम होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर फ्यूल मान लो कि 1 kg पर सेकेंड की रेट से जल रहा है, या फिर 100 ग्राम पर सेकेंड की रेट से जल रहा है, तो 100 ग्राम पर सेकेंड की रेट से रॉकेट से मास अलग हो रहा है। ठीक है, डीएम बाई डी टी वो बता रहा है। और जो मास अलग हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, गैसेस के फॉर्म में, जो गैस निकल रही है वीआर वेलोसिटी से। अब वीआर अगेन वही है, वीआर क्या है, रिलेटिव स्पीड ऑफ इजेक्टेड मास विद रिस्पेक्ट टू बिगर मास, जो भी बड़ा मास है, जैसे कि यहाँ पे रॉकेट है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट गैस निकल रही है नीचे वीआर से, थ्रस्ट फोर्स लग रहा है ऊपर, तो मुझे थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन ऊपर चाहिए। ऊपर चाहिए तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं डायरेक्शन के लिए क्या जनरलाइज कर सकता हूँ उसके बारे में अगर हम ध्यान से देखें, तो डीएम बाई डी टी रॉकेट के केस में क्या हो रहा है, रॉकेट से अलग हो रहा है मास, तो डीएम बाई डी टी नेगेटिव है ना, डिक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन कैसे एज्यूम करना है, इफ मास इज separated from सिस्टम। अगर मास सिस्टम से सेपरेट हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स किस में होगी, डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स विल, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स विल बी
opposite to the relative, ऐसा लिखना पड़ेगा है ना, relative velocity VR of ejected mass, देखो जो भी स्टेटमेंट मैंने लिखा है उसको अगर हम देख सके, थोड़ा सा एनालाइज कर सके, तो यहाँ से दिख रहा है वी आर कहाँ है, नेगेटिव, और इससे मास अलग हो रहा है, तो थ्रेशोल्ड कहाँ लगेगा, अपोजिट टू वी आर, तो थ्रेशोल्ड लग रहा है ऊपर। सिंपली अगर मान लो कि हमारे पास एक ब्लॉक है जो इधर जा रहा है वेलोसिटी से, और एक बुलेट जो वी नॉट से जा रही है, और इससी बात है वी नॉट ग्रेटर देन वी एस, तो जब बुलेट इससे टकराएगी तो इसमें धक्का मारेगी, मतलब इस पर थ्रेशोल्ड कहाँ लगेगा, आगे की तरफ, ठीक है। और ये जो बुलेट है इसका वी आर रिलेटिव इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, बुलेट की स्पीड माइनस जो भी बोर्ड है या फिर प्लेन के उसकी स्पीड, तो ये अपना वी आर है, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो देखो वी आर की डायरेक्शन तो इधर है और थ्रेशोल्ड भी इधर ही लग रहा है, टुवर्ड्स राइट। तो हम इस वाली डेफिनेशन को, डायरेक्शन की जो मैंने कंक्लूजन निकाला था, तो कैसे कैच कर सकते हैं कि मान लो ये बुलेट इसके अंदर घुस गई, इससे एम्बेड हो गई, ठीक है। अब बुलेट इस प्लेन का पार्ट है, इसका मतलब बुलेट का जो भी मास है वो बुलेट का मास इस प्लेन के मास में ऐड हो जाएगा, इसका मास m है, इसमें स्मॉल m और ऐड हो जाएगा। तो जब भी मास किसी सिस्टम से ऐड हो रहा है, एडेड टू द सिस्टम, so direction of thrust is be along the direction, the relative velocity will be along the relative velocity vr of the not ejected mass, क्या लिखना है यहाँ पे, एडेड मास। तो देखो एडेड मास जो है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी राइट में है, और रिलेटिव वेलोसिटी राइट में है और मास ऐड हो रहा है, तो थ्रस्ट भी कहाँ लग रहा है, राइट में, और इसका अपोजिट कहाँ हो रहा था, रॉकेट में, ठीक है।